सभी कैदी बर्फ पर चलने के लिए मजबूर थे। पिछले लंबी यात्रा में इन कैदियों ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। जो कैदी बहुत ही कमजोर थे, भूख तथा ठंड की वजह से मारे गए। बचे हुए बाकी कैदी जो भी भागने या फिर बचने की कोशिश करते थे, उन सब से की जाती थी जबरदस्ती। मार पीट कर उन्हें आगे चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि इनकी पैदल यात्रा 1-2 हफ्ते के लिए नहीं थी, बल्कि महीने तथा सालों तक चलेगी। लगभग 1 से 1.5 साल की यात्रा के बाद आखिरकार ये पहुँच गए उस जेल के पास, जहाँ पर इन सभी कैदियों को बनाया जाएगा बंदी। लेकिन जब सभी कैदी जेल के करीब पहुँचे तो उन्होंने देखा ये जेल तो बाकी जेल की अपेक्षा बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ कैदियों को भागने से रोकने के लिए कोई भी ऊंची दीवार नहीं थी, न ही आसपास कोई दरवाजा। पूरा एरिया था खुले में। अगर आसपास कुछ दिख रहा था तो था चारों तरफ बर्फ की एक मोटी सी लेयर। जैसा कि ये पिछले 1 से 1.5 सालों की यात्रा के बाद यहाँ पहुँचे हैं, इसी वजह से यदि कोई कैदी भागने का भी सोचे तो बिना खाना पानी का बंदोबस्त किए बगैर कोई भी यहाँ से भाग नहीं सकता था। ये कैदी बस ऐसे ही अपनी सजा पूरी नहीं करेंगे। ये जेल जिस जगह मौजूद है, यहाँ कई सारे कोयले के खदान थे, जहाँ सभी कैदियों को खासकर इन्हीं कामों के लिए लाया गया था। अभी हाल ही में आए कैदी जब अंदर गए तो उन्होंने देखा यहाँ तो पहले से ही कई सारे जर्मन सैनिक काम कर रहे हैं। इस तरह अब लाए हुए नए कैदियों को भी धीरे धीरे काम पर लगाया जाने लगा। जर्मन कैदी जब यहाँ पहुँचे तो कुछ लोगों ने स्टार्टिंग से ही प्लान बनाया ये यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन जब यहाँ के माहौल को देखें कि यहाँ पर सभी कैदियों के ऊपर जुल्म उठाया जा रहा है, खाने पीने का भी सही से नहीं दिया जाता, इन पर अत्याचार किया जा रहा है, करवाया जा रहा है हमेशा काम, ये सब देख कैदियों के अंदर भागने की जिज्ञासा ही खत्म होने लगी। जिसका सबसे बड़ा रीजन था यहाँ का इलाका, क्योंकि यहाँ से अगर कोई भागना भी चाहे तो कुछ ही किलोमीटर दूर जाने के बाद ठंड से वैसे ही मर जाएगा हाइपोथर्मिया से। पर इन कैदियों के बीच जो वह बंदा था जिसे अभी हाल ही में कैद किया गया है, जिसका नाम है क्लेमेंस, उसे अभी भी यकीन है वो यहाँ से भाग सकता है। वो पूरे टाइम अपने फैमिली को याद करता रहता था। वो काफी सोच विचार के बाद फैसला किया वो अपने लिए नहीं बल्कि भागेगा अपनी फैमिली के लिए। इस तरह अब वो बाकी कैदियों के बीच रहने लगा, उनके साथ करने लगा काम। अगले कई सालों तक वो भागने की प्लानिंग करता रहा, पर फिर भी यहाँ से भागने का मौका नहीं मिला। पर एक रात ऐसा समय आया जब उसे मौका मिल गया यहाँ से भागने का। वो सामने देखता है कि एक कोयला ले जाने वाली ट्रक है, भागकर ट्रक में बैठ गया। कोयले के ट्राली में आने के बाद उसे लगा अब वो यहाँ से भाग जाएगा, पर ट्राली थोड़ी दूर जाकर रुक गई। जब वो बाहर देखा तो उसे दिखाई पड़ा एक रशियन सोल्जर जो उस पर गन ताना हुआ है। यह देख वो घबरा गया। उसे लगा शायद ये लोग इसे मार देंगे, पर उसे मारा नहीं गया, बल्कि ये खुले जेल में बंद कर दिया गया। वहाँ ठंड से बचने के लिए कोई भी चीज नहीं थी। वह उसी के अंदर पूरी रात ठंड से कांपता रहा। बारिश तथा बर्फबारी के बीच कोई भी उसे बाहर निकालने को नहीं आया। फिलहाल जैसे तैसे रात गुजर गई। सुबह हुआ। सुबह वार्डन पहुँचा, पर वह उसकी इस गलती की कोई सजा नहीं दिया, न ही कुछ कहा। बस इतना कहा कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहते ही रशियन सिपाही उसे पकड़कर कहीं ले जाने लगे। आखिर में जिस लोकेशन पर पहुंचा तो उसे देखने को मिला यह है कोयले की खदान। वार्डन उसे ये इसलिए कह रहा था कि तुम्हारे साथी इंतजार कर रहे हैं, वह इसलिए क्योंकि जहाँ पर वह पहुंचा है वहाँ पर जितने भी वर्कर हैं सभी है जर्मन। क्लेमेंस के सामने जितने भी लोग थे सभी थे उसी के साथी, पर उनके हाव भाव को देखा था इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसके भागने की सजा इन सभी को भुगतनी पड़ रही थी। उसके भागने की वजह से वार्डन ने इन लोगों का 5 दिनों का खाना बंद कर दिया है। इसी वजह से ये सभी उसे पीट रहे थे। कैदियों से पीटे जाने के बाद क्लेमेंस काफी घायल हो गया। हेल्थ इतनी खराब हो गई कि उसे देखने के लिए एक डॉक्टर आया। डॉक्टर से बात करने के बाद क्लेमेंस कहा कि मेरी पत्नी के लिए एक लेटर लिखो, पर डॉक्टर का कहना था यहाँ से कोई भी लेटर नहीं भेजा जा सकता। पर उसकी ये हालत देख डॉक्टर भी चाहने लगा कि वह यहाँ से भाग जाए, इसलिए उसे कुछ सच्चाई बताया यहाँ का। डॉक्टर ने बताया इस जेल के चारों तरफ एक गुफा है जिसके अंदर भरी हुई है जहरीली गैस, जिसके जहर की वजह से यहाँ के सभी लोग मारे जाएंगे। काफी बातचीत के बाद पता चला ये डॉक्टर भी एक जर्मन सैनिक है जो यहाँ आकर बन गया है इनका गुलाम। वह भी कई साल पहले यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। पर बीते कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि उसे कैंसर है। इसी वजह से अब वो यहाँ से भागने के बारे में भी सोचना बंद कर दिया। वो तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन क्लेमेंस के अंदर भागने की जिज्ञासा देख वो उसकी मदद करना चाहता है। इस तरह डॉक्टर उसका इलाज करने के साथ साथ उसे यहाँ की सारी बातें बताने लगा। आगे चलकर उन सभी चीजों में मदद करने वाला था जिससे उसे यहाँ से भागने में हेल्प मिल सके। क्लेमेंस जब काफी हद तक ठीक हो गया, जब डॉक्टर को लगा कि अब ये भाग सकता है, तो एक दिन डॉक्टर उसे खाने का सामान, एक कोट, बंदूक तथा कुछ गोलियां दिया। साथ ही साथ वो रास्ता भी बताया जहाँ से वो भागने में सफल हो सकता है। सारी तैयारी हो जाने के बाद क्लेमेंस एक रात भाग निकला। इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी, प्लानिंग भी है काफी बढ़िया, इसलिए उस इलाके से भागने में कामयाब हुआ। वह भले ही जेल से बच निकला है, पर बाहर आकर उसे देखने को मिला पूरा इलाका बर्फ से भरा पड़ा है। साथ ही साथ उसे लगभग 15,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करनी होगी। इसी बात का उसे डाउट है क्या वह इतनी लंबी यात्रा तय करके घर
पहुंच पाएगा या फिर नहीं। फिलहाल सुबह होते ही वार्डन को पता चल गया कि क्लेमेंस वापस से भाग गया है। शायद से इस बार कामयाब भी हो चुका है यहाँ से निकलने में। सच पता करने के लिए वह तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचा, लेकिन जैसे ही डॉक्टर के कमरे में पहुँचा तो उसे देखने को मिला डॉक्टर मरा पड़ा है, क्योंकि उसके आने से पहले डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया था। इस तरह वार्डन सच्चाई जानने के लिए बाकी कैदियों के पास पहुँचा। लंबे पूछताछ के बाद भी उसे कुछ नहीं पता चला कैदियों से, क्योंकि बाकी कैदियों को भी उसके भागने की कोई खबर नहीं थी। न ही उन्होंने उम्मीद की थी कि वह दोबारा से भागने की कोशिश भी करेगा। लेकिन वार्डन यहीं पर नहीं रुका, उसे पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को लगा दिया। इस तरह अब उसे ढूंढा जाने लगा। ढूंढते ढूंढते लगभग 5 दिन कंप्लीट हो गए। जेल के आसपास के लगभग 100 मीटर एरिया को ढूंढा गया। मन में ये सवाल था, हम ये भले ही कह रहे हैं मगर वार्डन अभी भी जिंदा है। सच्चाई भी थी कुछ ऐसे ही। वह अभी भी पिछले 15 दिनों से लगातार चल रहा है। इन 15 दिनों में वह जेल से इतना दूर जा चुका था जहां अब उसके दोबारा पकड़े जाने की संभावना है बिल्कुल कम। उसे चारों ओर दिख रहा था बर्फ ही बर्फ। उसने अब तक जो भी खाने पीने का सामान लिया है फिलहाल सब कुछ खत्म हो चुका था। इन बीते सालों में लगातार चलते चलते वह बिल्कुल थक चुका है। अब उसमें आगे बढ़ने की जरा भी ताकत नहीं, इसलिए वहीं बर्फ पर लेट गया। थोड़े समय लेटा रहा। जब उठकर चारों तरफ नजर घुमाया तो सामने उसे एक सील मछली दिखाई पड़ी। ये देख वह उसका शिकार करना चाहा, क्योंकि यही है जो उसकी भूख मिटा सकती है। पर ठंड की वजह से उसका हाथ भी सही से काम नहीं कर रहा। गन का घोड़ा दबाने की कोशिश कर रहा था पर बार बार उसका हाथ हिल रहा है। फिर भी जैसे तैसे पहली गोली चलाया पर उसका निशाना लगा ही नहीं। गोली की आवाज सुनते ही सील वहाँ से भागने लगा। ये देख वह और भी डरने लगा। इस बार अगर ये हाथ से निकल गया तो मैं भूखे ही मर जाऊंगा। उस पर दोबारा गोली चलाने के लिए और उसके करीब जाने लगा, पर करीब पहुँच पाता इससे पहले उसका पैर फिसला, गिर पड़ा बर्फ के बीच। जैसे तैसे पैर को बाहर निकाला। बाहर लाकर पता चला ठंड की वजह से पैर पूरी तरह से जम चुका है, मगर वो पैर के दर्द को भूलकर सील के पीछे जाना जारी रखा। काफी लंबी कोशिश के बाद आखिरकार उसे सूट कर दिया। इस तरह सील के मिल जाने के बाद खाने की प्रॉब्लम तो फिक्स हो चुकी है, पर उसके आसपास कोई नहीं था। ये बात उसे अच्छी तरह से पता है। ऐसी स्थिति में उसकी मेंटली हालत खराब होने लगेगी। मन बहलाने के लिए वह खुद से बातें करता रहता था हर वक्त। आगे वह रास्ता न भूले इसलिए समय समय पर कंपास निकालकर दिशा का भी पता लगाया करता था। इसी तरह वो अगले कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद उसे सामने एक सूखा पेड़ दिखाई पड़ा। पेड़ को देखकर वह काफी खुश हुआ, क्योंकि बर्फ में पेड़ दिखने का मतलब एक ही है कि अब कुछ ही किलोमीटर बाद मैदानी एरिया शुरू होगा। वहाँ से जब कुछ किलोमीटर और चला तो उसे देखने को मिला सामने पेड़ और भी घने होते जा रहे हैं। अगले पल वह पहुँच गया जंगली एरिया में। जंगल के बीच पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था, इसलिए रात वहीं रुकने का फैसला किया। ठंड तथा जानवरों से बचने के लिए पूरी रात आग जलाकर रखा। फिलहाल जैसे तैसे रात गुजर गई। सुबह हुआ। सुबह होने पर उसे देखने को मिला धीरे धीरे हवाएं चल रही हैं। वक्त के साथ मौसम भी खराब होता जा रहा था। तूफान इतना खराब हो गया कि उसका खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे वह खुद को बचा रहा है, पर इस भागा भागे में अचानक से एक पेड़ उसके ऊपर ही गिर गया। इस हादसे के बाद वह बेहोश हो गया। वह तब तक होश में नहीं आया जब तक वहाँ पर कुछ लोकल लोग नहीं पहुँच गए। जब 3 लोग उसके पास पहुँचे थे तो वह देखकर डर गया कि कहीं ये लगा। जब तक वो अपने घर पहुँच नहीं जाता उनके साथ रहना ही वह सही समझा। इसी तरह समय गुजरता रहा। महीने से 2 से 6 महीने। अब तक जेल से भागे हुए 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। 2 साल बाद मौसम भी बदल चुका था, पर इन 2 सालों की यात्रा के बावजूद वह अभी सिर्फ 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर पाया था। घर पहुंचने के लिए उसे लगभग 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करनी होगी। उन हंटर के साथ क्लेमेंस एक दिन नदी पार कर रहा था, पर उस दिन नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि एक गोल्ड माइनर पानी में ही गिर पड़ा। उसे डूबता देख क्लेमेंस बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा, लेकिन पानी के बहाव की वजह से दूसरा गोल्ड माइनर वहाँ पर नहीं रुक सका, इसलिए आगे बढ़ गया। जब वो अपने झोपड़ी में पहुंचा तो काफी लंबे समय तक उनके आने का इंतजार किया, पर जब वे फिर भी नहीं आए तो उसे लगने लगा शायद वे दोनों डूबकर मारे गए। पर असल सच्चाई तो कुछ और ही थी। क्लेमेंस था अभी भी जीवित, लेकिन वो गोल्ड माइनर उनके हिस्से का सोना खुद ले लिया। लेकिन क्लेमेंस तथा गोल्ड माइनर जैसे तैसे पानी से बाहर निकले तो वे सीधा उसके झोपड़ी की ओर निकल पड़े। जब अगले दिन पहुँचे तो अपने साथी को झोपड़ी में देख दूसरा साथी बहुत ही गुस्सा हुआ। उसका सोचना था ये हमें बचाने के लिए क्यों कुछ नहीं किया। इसी बात पर वह उसे गोली मार दिया। इस तरह उस गोल्ड माइनर को किसी पर भरोसा नहीं है, क्लेमेंस पर भी नहीं, इसलिए उस पर भी हमला कर दिया। क्लेमेंस उसे समझाने की कोशिश किया कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई, लेकिन वो क्लेमेंस के भी एक नहीं सुना। उसे धक्का देकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। क्लेमेंस लगातार पहाड़ी से नीचे गिरता रहा। जब सरफेस पॉइंट पर पहुंचा तो सर में चोट लगने की वजह से बेहोश हो गया। काफी लंबे समय बाद जब उसे होश आया तो उसे इस बात का पता ही नहीं था कि वह कब से बेहोश है। पर होश में आकर जब चारों ओर देखा तो सामने थी भेड़ियों का झुंड। एक भेड़िया जैसे उस पर हमला किया, क्लेमेंस बचने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, पर वह पेड़ इतनी मजबूत नहीं थी कि उसका वेट सह सके। पेड़ के टूटने के साथ क्लेमेंस भी नीचे गिर पड़ा। भेड़िए उस पर दोबारा से हमला करते इससे पहले वहाँ की एक गांव का बंदा पहुँचा, जो भेड़ियों पर गोली चलाकर क्लेमेंस को बचा लिया। बाकी जो भी भेड़िए थे गोली की आवाज सुनकर भाग गए। इस तरह वो आदमी क्लेमेंस को अपने गाँव लेकर पहुँचा।
गांव लाकर कई दिनों तक क्लेमेंस का इलाज गायों को लगाया हुआ था। और जब 2 साल बाद भी क्लेमेंस उसे नहीं मिला तो वार्डन उसे जान से मारने का आदेश दिया। साथ ही साथ ये भी खबर चलाया कि यदि वो सामने कहीं भी दिखे तो उसे सीधा शूट कर दिया जाए। इस तरह जब ये बात क्लेमेंस को पता चली गाँव वालों की हेल्प से, तो यहाँ पर भी गाँव वाले उसकी मदद कर रहे थे। उसे यहाँ से भी दूर जाने को कहा जाने लगा। अगले दिन गाँव वाले उसे यहाँ से विदा करने से पहले जरूरत के खाने पीने का सामान तथा अपना एक डॉग भी दिए जो रहेगा हमेशा उसके साथ। इस तरह क्लेमेंस का आगे का सफर वापस से शुरू हुआ। आगे भी वह लगातार 1 सालों तक चलता रहा। 1 साल पैदल चलने के बाद वह आइलैंड से बाहर जा चुका था। इस टाइम वह पहुंच चुका है मैदानी इलाके में। चलते चलते क्लेमेंस एक लकड़ी के फैक्ट्री के सामने पहुंचा, जहां पर उसके साथ आया हुआ डॉग फैक्ट्री में ही घुस गया। वहां के वर्कर के साथ हाथापाई करने लगा, लेकिन जब क्लेमेंस पहुंचा तो डॉग शांत हो गया। इस तरह क्लेमेंस उनके बीच ही बैठा। लोगों ने उसे खाने पीने को दिया। जेल से भागने के बाद तथा अब तक के सफर में उसे जितने भी लोग मिले सभी ने उसकी मदद की। जब इस फैक्ट्री के लोगों से मुलाकात हुई तो यहाँ के लोग भी उसी की मदद किए। यहाँ से भी निकलने के रास्ते का पता बताने लगे। कहने लगे यहाँ से एक ट्रेन निकलती है जो उसे ले जाएगी चीटा शहर। यह सुन क्लेमेंस उनका बहुत ही आभार व्यक्त किया। इस तरह इन फैक्ट्री वालों से भी अलविदा कहकर ट्रेन में सवार हुआ और फिर वापस से निकल पड़ा अपने घर के सफर पर। वह जैसे जैसे अपने घर के करीब जा रहा था बहुत ही खुश है। उसे उम्मीद है वह जल्द ही अपने घर पहुंच जाएगा। अगले कई दिनों की यात्रा के बाद ट्रेन एक लंबा सफर तय करके पहुंचा एक रेलवे स्टेशन। ट्रेन जब पूरी तरह से रुकी तो क्लेमेंस ट्रेन के बाहर देखा। बाहर देखकर डरने लगा क्योंकि उसे यहाँ आकर थोड़ा सा शक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ रशियन सिपाही पहले से मौजूद थे। दरअसल उस वुड फैक्ट्री का मालिक क्लेमेंस का पहचान जानने के बावजूद उसे पहचान लिया था कि यह कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, बल्कि भागा है जेल से। यानी वार्डन किसी सबसे नजदीक था। वह क्लेमेंस को पकड़ पाता इससे पहले डॉग उस पर हमला कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर क्लेमेंस भागने लगा। भागते भागते पहुंचा रेलवे स्टेशन के ब्रिज के सामने। उसी टाइम एक ट्रेन जा रही थी। ये सबसे अच्छा मौका था यहाँ से बच निकलने का। वह जल्दी से ब्रिज पर चढ़ा, चलते ट्रेन पर ही कूद गया। इस तरह एक बार और उन सिपाहियों के चंगुल से बचने में कामयाब हुआ। ट्रेन से यात्रा तय करके पहुंचा एक दूसरे लोकेशन, जहाँ से वह आगे किसी से भी मदद नहीं लिया। जैसे ही मदद मिलती थी पैदल कार आगे बढ़ता रहता था। आखिरकार अगले कई महीनों के बाद पहुंचा सेंट्रल एशिया। इस टाइम जहाँ वह मौजूद था वह थी एक सिटी, पर इस पूरे यात्रा में वह काफी भूखा है। आसपास खाने की चीजें तो बहुत थी, पर पैसा न होने की वजह से वह कुछ भी नहीं ले सकता। इसी टाइम न जाने क्या हुआ, एक लड़का भागते हुए एक ब्रेड का टुकड़ा उसके जेब में रख दिया। इसी दौरान हमें पता चला वह ब्रेड का टुकड़ा 2 लेडी ने उसे दिया था उसके जेब में रखने को। ब्रेड का टुकड़ा मिलते ही क्लेमेंस वहाँ से भाग गया। इसी टाइम एक जूइस बंदे की नजर उस पर पड़ी। वह उसका पीछा करने लगा। क्लेमेंस भागता हुआ चर्च के अंदर पहुँचा, जहाँ जूइस भी गया अंदर। वह जूइस बंदा उसे देखते ही पहचान लिया था कि यह एक जर्मन शख्स है, पर वह उससे वादा किया कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, बल्कि उसकी मदद करता है, उसे ले जाता है अपने घर। पर इतने लंबे सफर के बाद क्लेमेंस के बाल वगैरह काफी बढ़ गए थे। यहाँ वह जूइस के घर पहुंचकर अपना हुलिया बदला। जूइस क्लेमेंस को अपने घर पर रुकने को कहा। शाम के वक्त जूइस क्लेमेंस को घर में ही छोड़कर घर से बाहर निकला, लेकिन जब रात को आया वापस तो वह देखा क्लेमेंस घर में है ही नहीं। पता लगाने के लिए चर्च में पहुंचा। वहाँ पहुंचकर क्लेमेंस मिल गया। यहाँ दोनों के बीच बातें हुई। क्लेमेंस कहने लगा मैं तुम्हारे घर से इसलिए भागा क्योंकि अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। पर वह बंदा यहाँ क्लेमेंस को धोखा नहीं दे रहा था, बल्कि करना चाहता है उसकी मदद के लिए उसे अपना पास तथा पासपोर्ट दिया, जिसकी हेल्प से वह रूस से निकलकर जर्मनी जा पाएगा। इस तरह क्लेमेंस उसे धन्यवाद कहकर यहाँ से निकल गया। आगे की यात्रा के लिए वह एक ट्रक वाले से मदद ली, और कुछ ही दूर जाने के बाद सामने रोड खराब था, इसलिए उसे वापस से पैदल ही जाना पड़ा। अगले कई दिनों तक चलने के बाद आखिरकार बॉर्डर के नजदीक पहुँच गया। बॉर्डर पार करने के लिए अब उसके पास था, लेकिन जब वो स्टाफ को पास दिखाया तो स्टाफ को उस पर शक हुआ। यह देख एक पल के लिए क्लेमेंस तो घबरा गया, और उसे रोका नहीं गया। जाने की परमिशन दे दी गई। इस तरह वह जैसे ही गेट से बाहर निकला उसने राहत की सांस ली। वह धीरे धीरे ब्रिज को पार करने लगा। उसे अब उम्मीद है ब्रिज को पार करने के बाद वह भगोड़ा नहीं कहा जाएगा। मगर ब्रिज के बीच जैसे ही पहुंचा उसके चेहरे पर लाइट जली। सामने देखा तो एक शख्स खड़ा है। यह कोई और नहीं बल्कि था उसी जेल का वार्डन। यह देख एक पल के लिए क्लेमेंस मुड़कर वापस जाने को सोचा, पर वह ऐसा करता वार्डन अगले ही पल उसके रास्ते से हट गया। क्लेमेंस आगे बड़े सहमे हुए धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाता हुआ उसके सामने से गुजरा। पर वह जैसे वार्डन के सामने से निकला, वार्डन की जुबान से आवाज आई, जीत मेरी हुई। यह 2 सैनिकों की लड़ाई थी, पर वह हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वार्डन उसे जाने दिया। इस तरह अगले कई दिनों की यात्रा के बाद वो वापस जर्मनी अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर पता चला उसकी पत्नी तथा बेटी इस टाइम थे चर्च में। क्लेमेंस जब चर्च में पहुंचा तो उसकी बेटी पीछे मुड़कर देखी। इस तरह क्लेमेंस लगभग 7 साल तथा 14 से 15,000 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने घर वापस आने में कामयाब हुआ था।